69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर लगभग अगर बात करें तो 2020 से 2024 का 4 साल का समय बीतने को है, लेकिन अभी भी यह मामला निस्तारित नहीं हो पा रहा है। आप सभी को बता दें, इस मामले में सरकार की लचर पैरवी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही लापरवाही का ही नतीजा है कि आज भी अभ्यर्थी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था, 2020 में पहली नियुक्ति हुई थी और 2021 में अंतिम नियुक्ति हुई थी। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार कोर्ट के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट से जीत हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित चल रहे हैं। आप सभी को पता होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले पर सिंगल बेंच, डबल बेंच और डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट से 2021 में लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल करने के बाद भी 3,000 उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो आज भी नौकरी के लिए कोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आरक्षण मामले की, तो आरक्षण मामले पर 2024 में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच से जीत हासिल करने के बाद भी अभ्यर्थी आज भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार किसी भी मामले को निस्तारित नहीं कर रही है और अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान करने का कार्य कर रही है। आप सभी को बता दें, विभाग की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आता है तो मामले को उलझाने का कार्य करती है और एक लंबे समय तक मामले को ठंडा रखने की कोशिश भी करती है और इसी में किसी अभ्यर्थी के द्वारा मामले को चैलेंज भी कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से झेल रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, आरक्षण मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आदेशित किया। उस आदेश के बाद सरकार ने भी माना कि हम डबल बेंच के आदेश को पालन करते हुए तत्काल रूप से सभी वर्गों को राहत देंगे। लेकिन आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। पिछले 9 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजे साहब ने मामले को स्थगन आदेश दिया और तब से सरकार न कोई प्रयास कर रही है, न अभ्यर्थियों की तरफ से कोई मजबूत पैरवी हो रही है, जिसका नतीजा है कि 9 सितंबर से लेकर आज तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हो पा रही। अभ्यर्थियों का एक ही प्रश्न है कि ऐसे कब तक चलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी। सरकार के अधिकारियों से वार्ता भी की गई, सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की गई, यहाँ तक कि कल के डेट में शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई और उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि आखिर ये मामला कब तक चलेगा, कब तक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री का एक ही जवाब था कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं आप सभी साथियों से और कहना भी चाहते हैं सरकार से कि अगर मामला सब कोर्ट में है तो सरकार क्यों नहीं उचित पैरवी करके मामले को निस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़े। 9 सितंबर से लेकर 4 दिसंबर का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी पैरवी ऐसी नहीं की है जिससे ये लगे कि सरकार इस मामले को निस्तारण करने की दिशा में कार्य करती है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से अफवाहें फैलती हैं कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में रास्ता निकाल रही है, लेकिन वो अफवाह केवल कागजों में रह के जाती है। फिलहाल आप सभी को बता दें, कल भी आपके मामले की सुनवाई लगी हुई थी और उम्मीद थी कि कल आपकी सुनवाई देखने को मिलेगी, लेकिन जज साहब, या यूँ कहें कि जज साहब ही इस मामले को नहीं सुनना चाहते हैं, या आपके बीच के अभ्यर्थियों की ही रणनीति है या राजनीति है जो इसके वजह से आज आप लोग नियुक्ति से वंचित चल रहे हैं। आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कल कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 36 पर आपका मामला लगा हुआ था और केस को मेंशन कराने के लिए पिछले 3 तारीखों से आप सभी को सुझाव सलाह भी दिया गया कि आप लोग अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाएं कि जिससे वो प्रॉपर चैनल पर केस को मेंशन कराते हुए केस की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन आप सभी लोग भी कुंभकर्ण की नींद बैठे हुए हैं, अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं पर भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिसका वजह है कि आपकी तारीखें तो लगती हैं लेकिन केस की सुनवाई नहीं होती है। पिछले 9 सितंबर को स्थगन आदेश मिलने के बाद आपके केस की अगर बात करें तो 5 से 6 तारीखें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है और न जाने कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है, कल की सुनवाई में अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर एक टीम दूसरे टीम का आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस भर्ती में आपके नौकरी को दूर करने की वजह अगर देखा जाए तो केवल और केवल ओबीसी वर्ग की तरफ से जो भी लीडर लड़ रहे हैं वो ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप सभी को बता दें, पिछले 3 तारीखों से हमारे चैनल के माध्यम से, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताया गया कि अगर इस मामले पर सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके प्रॉपर तरीके से केस को मेंशन कराया जाए तो आपका केस सीरियल नंबर ऊपर आएगा और आपके केस की सुनवाई भी होगी। लेकिन आप सभी लोगों ने इस बात को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा आप लोगों ने देखा कि
सितंबर से दिसंबर का समय भी बीतने वाला है और 1 तारीख बची हुई है 17 दिसंबर। उसके बाद 22 तारीख को कोर्ट बंद हो जाएगा। जनवरी में 5 जनवरी को कोर्ट खुलेगा, फिर जज साहब बदल जाएंगे। एक किस बेंच में जाएगा, कौन से नए जज साहब होंगे, क्या पूर्व चीफ जस्टिस की तरह जज होंगे या सुधांशु धूलिया की तरह जज होंगे जो आपके मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगे, या तो डबल बेंच के आदेश को रिजेक्ट कर देंगे या तो बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अब गंभीर हो जाइए, जितने भी नेतृत्व करता है वो भी गंभीर हो जाएं, जितने भी इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए उम्मीद लगा के बैठे साथी हैं वो भी गंभीर हो जाए। दिसंबर महीना आपके लिए बहुत शुभ महीना है और इस महीने में अगर आप लोगों ने अपने मामले को निस्तारण करवा दिया तो आप सभी लोग जनवरी महीने में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा जनवरी महीने में नया जज आएंगे, नए जज के बेंच में मामला जाएगा, वो किस प्रकार से केस को देखते हैं, क्या उनका स्टेटमेंट होगा, क्या वो उनकी मेंटलिटी होगी और क्या वो आदेश देंगे, ये समस्त चीज़ें एक बड़ा प्रश्न उत्तर करती है और इससे कहीं न कहीं मन में एक डर भी उत्पन्न होता है कि जितना अधिक लेट होगा उतना ही बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें, वर्तमान में अगर बात करें तो देवेश शर्मा के अधीन बीएड वर्ग की नौकरी तो एक खतरे में पड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ब्रिज कोर्स जो कि चयनित शिक्षक कर चुके हैं, चयनित शिक्षक के लिए माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेशित किया था जिसकी समय सीमा 1 अप्रैल 2025 पूरी होने वाली है और डबल बेंच के आदेश पे भी 1 अप्रैल 2025 खतरे की घंटी बन रही है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं ये संकेत करती हैं कि जितना अगर अधिक से अधिक लेट होगा बीएड वर्ग की नौकरी में उतना अधिक से अधिक बाधा उत्पन्न होगी। फिलहाल अगर बात करें भास्कर सिंह यादव की, तो भास्कर सिंह यादव के माध्यम से कल कोशिश की गई लेकिन उनके सीनियर अधिवक्ता न उपस्थित होने की वजह से कल की सुनवाई में कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन सुशील कश्यप के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आगामी 6 दिसंबर यानी कि कल पुनः आपके मामले की सुनवाई होगी लिस्टिंग एप्लीकेशन पर, जिसमें आपके सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से केस को एक टाइम बाउंड कराने की कोशिश की जाएगी और पूरी उम्मीद है कि सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से यह जो प्रयास किया जाएगा इस प्रयास में सफलता भी मिले। फिलहाल भास्कर सिंह यादव, सुशील कश्यप और 19,000 के जो तथाकथित टीम है उन सभी साथियों के माध्यम से यह प्रयास कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि अपने केस की सुनवाई को दिसंबर महीने में ही बाउंड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और पूरा प्रयास है कि उसमें सफलता में मिलेगी। फिलहाल इंतजार रहेगा कल की सुनवाई को लेकर। बाकी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अब गंभीर हो जाए, आरोप प्रत्यारोप से उतर जाए। अब ये मामला आपकी नौकरी के लिए है, आपके आत्मसम्मान के लिए है, तो आप सभी को इस प्रकार की पूरी कोशिश करनी होगी जिससे आपको नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि लखनऊ में फिर से धरना प्रदर्शन करके सरकार से निवेदन किया जाए कि सरकार इस मामले में प्रबल रूप से पैरवी करते हुए मामले को निस्तारित करने के लिए अर्जेंसी दाखिल करे और सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर अधिवक्ता, चाहे वो डबल एजी हों चाहे वो एजी हों, एजी के माध्यम से इस मामले पर जज साहब से रिक्वेस्ट करके मामले का निस्तारण करें। ये भी एक सफल प्रयास है, लेकिन आज की डेट में ठंड का समय है और इतने दिन तक धरना प्रदर्शन बंद हो चुका है और आपके ही बीच में जितने भी टीमें हैं उनमें आपसी मताचार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि धरना प्रदर्शन में संख्या मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पे जाकर अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, माननीय योगी जी से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सरकार इस मामले पर पैरवी करे और कहीं न कहीं कोर्ट में सुनवाई करने के लिए अर्जेंसी दाखिल करे। इस प्रकार की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये सब करेगा कौन? क्योंकि इसमें ना कोई पैसा मिलेगा ना कोई लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी लीडर हैं वो कहीं न कहीं पैसों के लालची हो चुके हैं, जिसका उदाहरण आप लोग देख ही रहे होंगे कि 50,000 का वकील 1 लाख का बताया जाता है, 60,000 की वकील 40,000 का बताया जाए। ये समस्त विवाद की चीज़ें बनी हुई है। फिलहाल एक वर्ग दूसरे वर्ग पर विरोध आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। जहाँ एक वर्ग बीएड को बाहर करने का डर दिखा रहा है तो दूसरा वर्ग कह रहा है कि इस मामले पर नया बेंच बनेगा, नए जज साहब आएंगे, उस जज के बेंच में मामले को लगवाएंगे और जब उचित समय आएगा तब अपने सीनियर अधिवक्ता को लेकर जाएंगे। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है और तमाम विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन वर्तमान स्थिति यही चाहता है कि इस मामले में जितनी भी लापरवाही की गई है वह लापरवाही को इग्नोर किया जाए, लेकिन अब से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा प्रयास किया जाए जिससे कि यह मामला निस्तारित हो। और हम सभी उन याची साथियों से भी कहेंगे जो 6800 की चयन सूची में शामिल थे या सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं, ऐसे समस्त साथियों से निवेदन करेंगे कि वो भी अब गंभीर हो जाए, किसी ऐसे
जिन टीम पर आपको यकीन है उन्हीं टीम को आप सहयोग करके उन पर दबाव बनाएं कि वो सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके मामले को निस्तारण करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। फिलहाल कल कोर्ट रूम में सुनवाई है। सुशील कश्यप के माध्यम से सीनियर अधिवक्ता कोर्ट रूम में रखे जाएंगे। भास्कर सिंह यादव का उचित रणनीति अगर कल सफल होती है तो दिसंबर महीने में ही आपका मामला निस्तारित होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल कल जो भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। बाकी आप सभी लोग अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं तक ये सूचना जरूर पहुंचे है और जो भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो आप लोग आर्थिक सहयोग जरूर करें, जिससे कि यह मामला निस्तारित होने की दिशा में आगे बढ़े और अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं तक अपनी बात जरूर पहुंचाए कि वो आप पूरी गंभीरता के साथ इस केस में लग जाए, जिससे कि दिसंबर महीने में इस जज साहब के रोस्टर चेंज होने के पहले ही आपका मामला रिजर्व हो जाए। इस प्रकार की पूरी कोशिश की जाए और पूरा उम्मीद है कि 17 दिसंबर को जो कोर्ट की डेट लगी है उस तारीख में बदलाव होगी और वो तारीख 10 तारीख में बदलेगी। अगर 10 तारीख को केस लगता है तो 10 तारीख के बाद भी 1 तारीख और लग सकती है। तो पूरा प्रयास रहेगा और पूरी उम्मीद रहेगी कि 10 तारीख को अगर केस सुनवाई हुआ तो 22 दिसंबर 2024 को ठंडी की छुट्टी होने के पहले आपका जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और आपको नौकरी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएगी जनवरी महीने में। इसलिए पूरी उम्मीद है कि कल की सुनवाई में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण और अपने पक्ष में देखने को मिले और पूरा प्रयास रहेगा कि अगर 10 तारीख को कोर्ट में अपना फाइनल केस लगता है तो उस दिन आपका केस टेकअप हो और आपके मामले की दिशा में आगे बढ़े। फिलहाल जो भी कल की सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।